जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। इस मुल्क में न जाने पप्पा जानी की नाक के नीचे अब हमें ज़िल्लत के और कौन कौन से दिन देखने बाकी हैं। जो अक्ल ने कभी नहीं सोचा था, जो इंसान को कभी सोच छू करके भी नहीं गुजरी थी, अब वो सब कुछ दिन हम देखने पर मजबूर किए जाते हैं। किसी ज़माने में बड़ी वक़्त हुआ करती होगी डिप्लोमेसी की, डिप्लोमेट्स की, और अब इस नाम नहाद सो कॉल्ड रियासत मदीना में वालिय नाम नहाद मदीना या असर हाजिर के अहमद शाह क्या वो रंगीले के इक़्तिदार में वो हुआ है जो किसी ने सोचा भी न था। वो हुआ है जो किसी ने सोचा भी न था। सर्बिया में एक सर्बिया में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाने का एक ऐसा एहतजाज सामने आया जिसने अक्लों को खीरा कर दिया है। और उस खिफ़त का सामना करने के लिए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जो लूली लंगड़ी तावील जिसका सहारा लिया है वो आपको बताऊंगा तो आप चिल्ला उठेंगे। सर्बिया में पाकिस्तानी सफारतखाने की तनख्वाहें गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से नहीं बढ़ी हैं, जिस बात पर मुतासिफ होकर, रंजीदा होकर या शायद मजबूर होकर के सफारतखाने के स्टाफ ने या किसी एक उनके चुनिंदा शख्स ने एक ट्वीट फरमा दिया। और वो ट्वीट क्या है मैं आपको अभी बताने के लिए जा रहा हूं। तो अस्तग़फ़िर। जनाब, with inflation breaking of previous records, how long do you expect Imran Khan PTI that we government officials will remain silent and keep working for you without being paid for past 3 months, and our children's being forced out of schools due to non-payment of fees? Is this नया पाकिस्तान? ये अल्लाह मारा ट्वीट मैंने संभाल के रखा था, लेकिन इस वक्त मैं जो पढ़ रहा हूँ वो किसी बहुत ही एक अजीब सी चीज़ से वायरल में पढ़ रहा हूँ। तो और उसके बाद फिर वो गाना भी जो है वो कोई गाना एक बंदे ने बनाया, ये देखो, वो घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं है, वो ये गाना उसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर के वो पेल दिया गया। सिफारत खाने का अमला अब ये सवाल कर रहा है कि इमरान खान ये जो नाम नहाद रियासत बिला वजह की मदीना आपने बनाई है, इसमें आप कितना तवक्को कर सकते हैं हमसे कि महंगाई जो अपने तमाम तर रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है, हमें गुज़िश्ता 3 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली। तनख्वाहें बढ़ाने की बात नहीं है, तनख्वाहें न मिलने की बात है। लिखा गया है कि हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़ की वजह से। अब यही दिन देखने रह गए थे वजारत खारजा को, अब यही दिन देखने रह गए थे। और उसके बाद आप देखिए यार, मैं हैरान होता हूँ खुदा की कसम, कितने भोंडे, कितने मज़ाक़ खेज़ तरीक़े से पप्पा जानी एंड कंपनी ने वजारत खारजा को मजबूर किया। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, ये बात एक बहुत ज़िम्मेदार हस्ती ने जो इस वक्त ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है, अब से थोड़ी देर कबल मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, और वो शख्स मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पर वज़ीर आज़म के साथ साथ दुम छल्ला बन करके ख़ुद मुख्तलिफ फोरम्स पर घूमता है। जब मैंने उनसे पूछा कि सर ये बात हुई है, उन्होंने कहा आरफीन मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं वजारत खारजा में इतने अरसे तक झक मराता रहा। ये जुमला उनका है। ये वो आदमी है कि जिसने मुझे इमरान खान के साथ वफ्द में होने के बावजूद एक जनरल असम्बली का वो जो इजलास हुआ था जिसमें बड़ी मुबारकतुल आरा अपने तौर पे तकरीर की थी इमरान खान ने, जिसकी मैंने नज़र उतारी थी यहाँ अपने प्रोग्राम में, लाइव शो में, वहाँ से मुझे टेलीफोन करके और मुझे उस पर अपना फीडबैक देने वाले ये वो हज़रत हैं। इनके अपने बकौल के मैंने अपनी पूरी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में जब से मैं काम कर रहा हूँ, यह मुझे सिफारत की शुद्ध है, मैंने इतनी ज़्यादा नॉन सीरियस टीम और इतना ज़्यादा नॉन सीरियस या बाल्फाज़े दीगर इडियोटिक उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए नहीं मिला। और अब आप देखिए कि पप्पा जानी ने अपने नाजायज़ बच्चे को बचाने के लिए, अपनी सियासी ज़रूरत को बचाने के लिए वजारत खारजा को, उसके तर्जुमान को आगे कर दिया। और वजारत खारजा कह रही है हमारे ट्विटर अकाउंट्स और हमारा फलाना जो है वो हैक हो गए थे, घंटा हैक हो गए थे। कोई हैक नहीं हुए थे, क्रॉस चेक कर चुका हूं मैं, कोई हैक नहीं हुए थे। ट्वीट करने
यार छोड़ देना भाई। ट्वीट करने से पहले पाकिस्तान में जिस शख्सियत से राब्ता करके और उससे फाइनल गो अहेड ली गई थी, वो ये बात कंफर्म कर रहा है कि ये ट्विटर अकाउंट ओरिजिनल है, जाली है, ओरिजिनल है। इसमें कोई जालसाजी नहीं है, इसमें कोई दो नंबरियापन नहीं है, इसमें कोई ऐसी फैब्रिकेशन नहीं है। वजारत खारजा का ये, उसके तर्जुमान का ये दावा कि हमारी अकाउंट्स हैक हुए थे, सरासर फरेब है, झूठ है, बेबुनियाद दरोगोई पर मबनी ये बात है। जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को बचाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। जब आप एक गुनाह करते हैं तो उस गुनाह की तावीलों को ढूंढने के लिए आपको 50 गुना 500 गुना और मजीद करने पड़ जाते हैं। इमरान खान भी आपकी वही गुनाह है जो आपने कर तो दिया, लेकिन अब उस गुनाह को बचाने के लिए आपको मजीद गुनाहों का बोझ अपने सर पे लेना पड़ रहा है। आप कब तक ये बात करते रहेंगे कि आपके अकाउंट्स हैक हो गए? इसका मतलब है कि आपके मुल्क में कोई भी चीज़ नेशनल बैंक के अकाउंट से लेकर के, नेशनल बैंक के डेटा से लेकर के और वजारत खारजा का जो ट्विटर अकाउंट है उस तक कोई महफूज नहीं है। ये एटम बम महफूज रखेंगे ये लोग। अगर मैं बात करूंगा तो फिर कहेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात कर रहा है। तो फिर क्या गारंटी है इस बात की कि आपका एटम बम भी महफूज है? आपके नेशनल बैंक का डाटा महफूज नहीं, आपके जो HBL के अकाउंट थे उनमें से एक जमाने तक दिन दहाड़े वारदातें होती रहीं, वो तक महफूज नहीं था। चाइना से वारदातें हो रही थी यहां और आप कौमी मफाद में इस बात का बाजा भी नहीं बजा पा रहे थे। चाइना से ये मामला आप उठा नहीं पा रहे थे। आप इतने हल्के थे, एटम बम का बोझ आप कहां से उठाएंगे? घंटा। जिन लोगों से अपना बैंकों का डाटा, अपने सर्वर सिस्टम नहीं संभाले जाते, जिनसे अपने सिफारत खाने के अकाउंट नहीं संभाले जाते, वो एटम बम का बोझ संभालेंगे? इसका मतलब है कि वर्ल्ड कम्युनिटी ठीक आप पर शुबा करती है। फिर ठीक उन्होंने उसामा बिन लादेन को आपके घर में घुस के मारा है, जबकि आप एटम बम बनाए हुई रियासत हैं, जबकि आप दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मड फोर्सेस रखने वाली रियासत हैं, जबकि आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी ISI मौजूद है। मगर उसके बावजूद भी यहां कोई ना कोई हुज्जत, कोई ना कोई लैतोलाल कहीं ना कहीं जरूर मौजूद रहती है। आपको नहीं पता चलता कि उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में घुस के मार दिया गया है, ताकि वहां से अमेरिकन प्रेसिडेंट फोन करके आपको ना बताए। अमेरिकन प्रेसिडेंट या उसका कोई मुंहचड़ा या उसका कोई नामजद अनमोल रतन आपको नहीं पता चलता, जबकि DG खान में यहां से अहमल कांसी को उठा करके अमेरिकन कमांडोज लेके जाते हैं। कहां गई थी आपकी खुद मुख्तारी? किधर गया था? घास छीलने के लिए आपका एटम बम गया था उस वक्त? आपकी वो गैरत ब्रिगेड जो जरा जरा सी बातों पर इश्तिहाल में आ जाती थी, किधर है वो? माजरत के साथ, जज्बाती हो गए साहब। ये वक्त नहीं है रोने का। जिन लोगों को, जो मुझे जानते हैं ज़ाती तौर पे, उनको ये भी पता है मैं अगला जुमला क्या कहा करता हूँ, लेकिन ऑन एयर नहीं कह सकता। ये वक्त है होने का। उस वक्त क्यों नहीं रोया था जब तेरे सामने ये सौदा होया था? कैसा घुमाया है मैंने, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनको सब पता है। मैं मैट्रिक से ये जुमले इसी तरह से पढ़ रहा हूँ, इसी तरह से बता रहा हूँ। तो बहरहाल इमरान खान की नाम याद रियासत मदीना में बहरहाल हमने एक और ज़िल्लत भरा दिन, एक और ज़िल्लत भरा लम्हा गुजार लिया, जी लिया। लेकिन ज़िल्लतों का ये सिलसिला अगर आप समझ रहे हैं कि ख़त्म हो गया, तो नो सर, लॉट मोर टू कम, लॉट मोर टू कम। पापा जानी इज स्टिल देयर, ही इज़ ऑल सेट टू सिक्योर, he intends to secure his own baby child इमरान खान। लेकिन कहते हैं ना कि उन लोगों ने प्लान किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी प्लान किया। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज द सुप्रीम एंड सोल प्लानर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो प्लान है वो तो आप पर वक्तन फ़वक्तन ही खुलेगा। अभी तो आप जो भी चालाकियाँ चाहें वो कर लें। वज़ारत ख़ारजा को कह दें कि तर्जुमान से कह दें कि जारी कर दें एक फतवा कि जी आपका अकाउंट हैक हो गया था। नेशनल बैंक के डाटा को हैक होने का और उसके अकाउंट्स को हैक होने का ख़बर आप जो है वो रुकवा दें। तर्जुमान नेशनल बैंक की कोई प्रेस रिलीज़ किसी जगह खामोशी से आ जाती है और उसके बाद फिर ये खबर जो है वो दबा दी जाती है। ठीक है, इश्तिहारात भी चाहिए होते हैं नेशनल मीडिया को, टेलीविज़न चैनल्स को खाने कमाने के लिए बहुत सारी ज़रूरतें भी करनी होती हैं। नेशनल बैंक एक बड़ा इदारा है, उसका इश्तिहार अगर रुक गया तो बहुत सारे मामलात होंगे। तो फिर
ये बात मुझे कहाँ से पता चली? मैं हवाओं में रहता हूँ? मैं कोई पीर फकीर हूँ? मैं कोई वली कलंदर हूँ? कोई मुझे तो इस तरह का कोई दावा नहीं है, और ना मैं इस तरह के किसी दावे के लिए कभी संजीदा रहा हूँ। अल्लाह ताला अपना वली, अपना हबीब हम सबको बनाए, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है ये निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो इमरान खान के रास्ते में आकर के ख़ुद को ये समझते हैं कि वो इमरान खान को बचा लेने वाली दीवार हैं। उनको नहीं पता कि उनका वास्ता किससे पड़ा है, उस एक मीज़ान से जिसे लोग वक्त कहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।